मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हें कुछ समझाने आई है। मेरी यह बात ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में इसका अनुसरण करो, अन्यथा तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में अनेकों विकार जन्म ले रहे हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या तुम पर हावी हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कारण ही तुम क्रोध नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किंतु जब लोग अति करते हैं तो तुम उन्हें जवाब देने पर विवश हो जाते हो। तुम में बहुत सब्र है, बहुत लंबे समय तक तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अपनी माता के न्याय पर विश्वास रखो। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है या तुमसे छल कर रहा है तो चिंतित मत हो। उसके के कर्मों का उचित फल केवल तुम्हारी माता ही दे सकती है। दूसरों की निंदा करके, उसके प्रति प्रतिस्पर्धा रखकर तुम अपना मूल्य क्यों घटा रहे हो? मेरे बच्चे, बहुत बड़े उद्देश्य के साथ तुमने जन्म लिया है। तुम्हें व्यर्थ के लोग और व्यर्थ के कार्यों में नहीं उलझना है। अपना समय बर्बाद मत करो। मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, वह पूरा प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें रुलाने की, किंतु फिर भी तुम समय का इंतजार करो और मौन रहो। मैं उनकी योजनाएं निष्फल कर दूंगी। उनके सभी षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ेंगे। तुम देखना, उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, वह उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी तकलीफ कोई समझने वाला नहीं है। तुम्हारे मन के दुख को मैं भली भांति समझती हूँ। मेरी दया पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, शुद्ध मन से अपने कर्म पथ पर चलो। मैं वचन दे रही हूँ, एक दिन वह समय जरूर आएगा जब तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे करीबी इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, तुम्हें परेशान क्यों किया। मेरे बच्चे, मुझे एहसास है तुम्हारी बेचैनी का। मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस समय तुम्हें जो नहीं चाहिए वही हो रहा है। चारों ओर से निराशा ने तुम्हें घेर लिया है। घबराओ मन, हर बुरी घटना बुरे के लिए नहीं होती। बहुत सारी घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। समझ लो, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए भय मुक्त रहो, स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमता को जानो। बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमसे जलने वालों की योजना अब बर्बाद हो गई है। तुम्हारे सामने तो वह मुस्कुरा रहे हैं, खुद को बहुत ताकतवर दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह सत्य जानकर हैरानी होगी कि वह मन ही मन बहुत आंसू बहा रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ उन लोगों ने बहुत चालें चली है, बहुत कुछ गलत करना चाहा तुम्हारे साथ, परंतु तुम्हारा एक भी बाल बाका नहीं कर सके। उनकी सारी योजनाएं व्यर्थ चली गईं। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हारे बारे में वह बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा है, तुम्हें हराने की नई नई युक्ति सोच रहा है, किंतु अब उसे यह एहसास हो गया है कि अब वह तुम्हें नहीं हरा पाएगा। उल्टा वह स्वयं विनाश के रास्ते पर चला गया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने नीचता का वह स्तर पार कर लिया है कि उसे हर तरफ से गालियां ही मिल रही हैं। समाज में उसका सम्मान, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई है। इसलिए अब वह तुम्हें परेशान नहीं कर। मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। तुम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हो। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र का, उनकी बातों का तुम पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना भी कष्ट हो, तुम सदैव मुस्कुराते रहते हो और तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे चेहरे पर हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। जब भी तुम बहुत खुश होते हो तो वह कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करते हैं जिससे तुम उदास हो जाओ, तुम्हारे परिवार में क्लेश उत्पन्न हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें सब समझ आ गया है किन लोगों का, किन की बातों का विचार तुम्हें करना है और किस पर ध्यान नहीं देना है। तुम भली भांति जान गए हो। इसलिए तो उनके हजारों षड्यंत्र के बाद भी वह तुम्हारे मन पर आघात नहीं कर पाए। तुम केवल अपने भविष्य, अपने परिवार को लेकर चिंतित हो, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सोच रहे हो।
कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इसका तो तुम विचार भी नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे भीतर एक नया बदलाव हो रहा है। जिस परीक्षा को तुम कई वर्षों से पास करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुम असफल हो रहे थे, इस बार उस परीक्षा को तुम सरलता से पार कर लोगे। बहुत सारे सपने तुमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं। अब उन सपनों के पूरा होने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब दुख भरे दिन जाने वाले हैं। तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। मैं जानती हूँ, पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें किसी भी कार्य में कामयाबी नहीं मिली। बहुत बार तुम्हें निराशा हुई, लेकिन अपनी माता पर तुम्हें अटूट विश्वास है, इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना तुमने अपना कर्म किया है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मैं दूंगी। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों के भीतर जो उपलब्धि तुम्हें मिलने वाली है, वह तुम्हारे शत्रुओं के मोह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा। इसलिए क्रोध में बौखलाकर वह तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी खुशी में जहर घोलने का वह पूरा प्रयास करेंगे। तो तुम निश्चिंत रहना और मेरी बात का ध्यान रखना। वह कल भी हारे थे, वह आज भी हारे हैं और भविष्य में भी वह हारेंगे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी माता जो तुम्हारे लिए लेकर आई है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश में जो भी कहा गया है, वह तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, काफ़ी दिनों से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना, तुम्हें मारना चाहते हैं। इसलिए तुम इस संदेश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि यदि आज तुम गंभीरतापूर्वक इस संदेश को अंत तक पूरा नहीं सुनोगे, तो तुम्हारा बहुत बुरा हो सकता है और तुम किसी बुरे संकट में पड़ सकते हो। फिर तुम्हें बचाने के लिए मैं भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सतर्क और सावधान कर रही हूँ। यदि आज मेरी बात नहीं मानते हो, तो मैं कल तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे खतरों को आने से पूर्व ही मैं तुम्हें सावधान कर देती हूँ। मैं तुम्हें यह बता देती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारा समय कैसे गुजरने वाला है और तुम्हारी स्थिति कैसी होने वाली है। इन सभी चीज़ों की मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देती हूँ। मैं इतना समय तुम्हारे लिए निकाल कर आती हूँ तुम्हारे पास, और तुम क्या करते हो? मुझे अनदेखा करके चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत नाराज होती हूँ तुमसे, पर क्या करूँ? तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं अपनी नाराज़गी को अंदर ही समाप्त कर देती हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि तुम्हें स्वीकार है, तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस स्थिति से बचाने आई हूँ जो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा लेकर आने वाली है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा, तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए मैं तत्काल तुम्हारे पास आ गई हूँ। यदि मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ, तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी माता तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई है। इससे बड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें स्वयं साक्षात तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं और वह तुमसे बात भी कर रही है, तुम्हारी समस्याएं बता रही हैं, तुम्हारी समस्याओं का निवारण भी कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु सब कुछ करके थक चुके हैं। जब उनका प्रयास असफल चला गया है, वह इतना प्रयास कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई आघात नहीं पहुंचा पाए हैं। इसलिए अब उन्होंने एक साथ तुम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं,
यह तुम पर एक साथ आक्रमण करेंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे। ऐसा उनका विचार है, ऐसी उनकी इच्छा है। एक साथ आक्रमण करने का वह बहुत ही घातक है, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु कई लोग हैं। वह कई लोगों के साथ में है। वह सब मिलकर तुम पर इस प्रकार से हावी हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना तो हाथ चला पाओगे और ना ही पैर चला पाओगे और ना ही अपने मुंह से आवाज निकाल पाओगे कि कोई तुम्हारी आकार की सहायता कर सके। इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे बच्चे, जब भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो वह पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता उससे निभाता है। जिस व्यक्ति के प्रति उसकी शत्रुता रहती है, क्योंकि वह उसे सुखी नहीं देखना चाहता है, किसी भी हालत में वह उसे और उसकी जिंदगी को बदतर बनाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारा सहयोग कर सके और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहमति के अनुसार कार्य करवा सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तो शत्रुता की हद हो गई है, क्योंकि इतने शत्रु में किसी के जीवन में नहीं देखे हैं जितने कि तुम्हारे हैं। तुम्हारे पीछे एक न एक शत्रु हर समय पड़ा ही रहता है। कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए तुम्हारे हर कार्य में लगा रहता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके से दिक्कत उत्पन्न की है कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी। तुम्हारे सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधाधाव को देखकर उसके अंदर खलबली मच गई। इस प्रकार की खलबली मच गई कि वह अब तुम्हें देख नहीं पा रहा था। कर रहे मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत खतरनाक है। तुम पर आक्रमण करके तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से नष्ट करेंगे कि दोबारा तुम कभी उस लायक नहीं बन पाओगे जिस लायक तुम बनना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शत्रु बहुत है, खतरनाक भी है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं एक से बढ़कर एक है। कोई कैसा है तो कोई कैसा है, वह तुम पर नज़र गड़ाए रहते हैं। तुम जहाँ जाते हो सी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। तुम्हारे हर राज को, तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसलिए वह उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से यदि वह व्यवहार करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज़ तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम्हें जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है। तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, यह जो आक्रमण है हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की परिस्थितियों में बचने के लिए तुम्हें अपने गुप्त शक्तियों का प्रदर्शन करना होगा। यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है वह सब तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं। जीवन को कठिन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, वह मेहनत करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने जो उन्हें प्राप्त कर दिया है बस उसी में ही खुश रहे। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि इससे ज़्यादा उन्हें मिल भी जाए तो भी और दुराचार और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। यह काम उनका बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली है, क्योंकि लोगों को तुमने सताया है, लोगों को परेशान किया है। क्या तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है और तुमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, इसलिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही, भयानक सज़ा मिलेगी।
क्योंकि मेरे बच्चे तुम कोई अच्छा कार्य करते हो और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जो मुझे बहुत खुशी होती है तो मैं तुम्हारे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम चाहे जो भी करते हो, मैं तुम्हारे हर कार्य में साथ देती हूँ। किंतु अब उस लायक नहीं बच्चे हो कि तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ ही दिया जाए और तुम्हारा सहयोग किया जाए, क्योंकि तुमने अब तो बहुत ही दुराचार करना प्रारंभ कर दिया है। इस दुराचार का तुमने अभी भी परिणाम नहीं देखा। खा है यदि जिस दिन तुम परिणाम देख जाओगे, क्योंकि वह जो सज़ा है भय से भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब मेरी इन बातों से डर रहा है, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो डर बना दिया है उसकी वजह से वह कांप रहा है। उसकी कांपने की वजह से उसके साथी उसे यह पूछ रहे हैं कि तुम कांप क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, ऐसी स्थिति तुम्हारी क्यों हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकालने की रास्ता मुझे बताइए। परंतु इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यह रास्ता बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ रास्ते से कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ पर जान का जोखिम होता है वहाँ पर कोई भी आने और जाने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि उनकी तैयारी में बहुत ही विलंब रहता है। उस विलंब के कारण उनके जीवन का सह समाप्त हो जाता है। सारा समाप्त होने के कारण उनका अस्तित्व, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। तुम्हारे हर रास्ते में वह खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे कार्य की बातचीत करते हैं और तुम्हारे दिल को और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। परंतु ऐसा कार्य उनके लिए करना नहीं चाहिए। उनका जो प्रयास है उन्हें कर लेने दो, जो उनकी इच्छा है वह कर लेने दो, परंतु वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनकी जो इच्छा है बस उन तक ही सीमित है और उनकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। उनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। मैं इस प्रकार से तुम्हारा जीवन की काया पलट कर दूंगी कि तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत दूर भाग जाएंगे। वह अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और ना ही तुम्हारे पास आएंगे और ना ही परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। यह मैं तुमसे बता दे रही हूँ। जो बता रही हूँ वह सब सत्य है, इसमें कोई भी बात असत्य नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को मानते हो तो मैं तुम्हारे सभी कार्यों को इसी तरीके से बनाती चली जाऊंगी और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त करवा दूंगी जो तुम चाहते हो। तुम्हारी चाहत के हिसाब से ही मैं कार्य करवा दूंगी। किंतु मुझे तुम कभी भी अपनी दिक्कतें मत छुपाना, क्योंकि तुम अपनी दिक्कतें छुपा लोगे तो मैं जान नहीं पाऊंगी कि तुम्हारे पास क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, और फिर तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। और तुम यदि आशीर्वाद से वंचित रह गए तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल समय, मूल वस्तु निकल जाएगी। एक ऐसी मूल वस्तु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आशा बनकर रुकी हुई है, तुम्हारा स्रोत बनकर रुकी हुई है। यह सब समाप्त होने पर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ही सावधान और बहुत ही सतर्कता से कार्य करना है। कभी भी किसी के साथ बिना सहमति के नहीं जाना है और किसी के बुलाने पर अकेले नहीं जाना है। जाना है तो किसी के साथ में जो तुम्हारा सगा संबंधी हो उसके साथ में जाओ, अन्यथा किसी के साथ में मत जाओ और अपनी रफ्तार को धीमा करो। अपने हिसाब से अपने वाहन को चलाने का प्रयास करो, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है। यह मेरे संज्ञान में है। मेरे बच्चे, अब तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन गए हो। मुझे लगता है कि तुम अब आगे से अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखोगे। मैं इसीलिए तुम्हें सावधान और सतर्क करने आती हूँ कि तुम अपना ख्याल, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सको, तुम्हें आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो। जब तुम्हारा कोई शत्रु तुम पर आक्रमण करें या प्रहार करें तो तुम उससे पहले ही सावधान हो जाओ और अपना बचाव कर लो। किसी भी तरीके से उनके चंगुल में न फंसो और उन्हें उनकी कामयाबी का अंजाम मत दो,
क्योंकि यदि तुम उन्हें कामयाब होने दोगे तो भी तुम पर बहुत हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति दोनों को अपने वश में कर लेंगे और फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। तुम इसी प्रकार से चीखते चिल्लाते रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कारण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण समाप्त हो गया है। यह क्षण तुम्हें कभी भी मिलने वाला नहीं है। आज के दौर में लोग कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, किंतु जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसे ही यह चीजें प्राप्त होती हैं। मेरे बच्चे, तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देते हो जिससे तुम बहुत बुरे फंस जाते, तो तुम अपने आप को किस तरीके से बचाव करते हो? तुम बचो, यदि नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करते हो? तुम अपने आप को कैसे बाहर निकलते हो? अपनी सभी स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हो? अगर है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए जाओ तो तुम्हें अपनी माता का स्मरण करना है और स्मरण करते ही तुम्हें उनका इस प्रकार से अपने मन में ध्यान बनाए रखना है। फिर तुम्हारे सामने स्वतः तुम्हारी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा और जब तुम्हारा निवारण हो जाए तो तुम अपनी माता का धन्यवाद करते हुए फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाना। तुम जाना चाहते हो, वहाँ के लिए प्रस्थान कर दो और फिर अपने आप को इस प्रकार से मजबूती की ओर आकर्षित करो जैसे तुम इतना मजबूत हो सको। जो तुम्हारी समस्याएं इस प्रकार के जीवन में आए तो तुम उन्हें अपने आप ही उन्हें समाप्त कर सको और उनका खात्मा हमेशा के लिए कर सको। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे तो तुम अपने जीवन की परिस्थितियों कैसे संभाल पाओगे? यदि तुम संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे जीवन में हर समय दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को ढीला मत छोड़ो, अपने आप को उस कसौटी से मजबूर करो। इस तरीके से मजबूत वज्र की तरह बना लो कि तुम्हारा सामना करने के लिए कोई तुम्हारे सामने ना आए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को मजबूत और ऊर्जावान बना लोगे तो तुम्हारे शत्रु भी तुमसे डरेंगे, तुम्हारे पास आने से डरेंगे और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि अपने आप को कभी भी शक्तिहीन मत समझो। तुम्हारे अंदर स्वयं इतनी शक्तियां विद्यमान हैं, उन शक्तियों को सिर्फ तुम्हें जगाने की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी उन शक्तियों को जगा लेते हो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है, तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से योजनाओं का निर्माण की थी, किंतु क्या करूं? तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं की उलझन में फंस गए हो कि पहले तुम्हें उन दिनों से निकलना पड़ेगा, तब तुम्हें कहीं माँ, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह है सब आत्माओं का पूर्ण स्थल, स्वर्ग जाने का सबसे आसान रास्ता। यह सब सोचकर ही यह चैनल माँ काली बनाया गया है। मेरे बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारा अगला वीडियो भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस चैनल से ही बहुत कुछ सिखाने का मौका मिलेगा। हर दिन हर पल आपका इंतजार करेगा तुम्हारा माता तुम्हारे लिए।